गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम अपना क्लास 7th साइंस चैप्टर 5 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट, अम्ल, क्षारक और लवण। अम्ल, क्षारक, बेसिस एंड लवण। हैव यू एवर स्क्वीज्ड अ लेमन एंड टेस्टेड द जूस विदाउट एडिंग वाटर और शुगर? यस, इट इज़ एक्सट्रीमली sour. Look at the picture given alongside. Put a cross on the things that are sour to taste. आपने नींबू निचोड़ के खाया है, नींबू को निचोड़ के, एंड टेस्ट द जूस विदाउट एडिंग वाटर और शुगर। अगर नींबू को निचोड़ कर उसका जूस, उसमें बिना कुछ पानी और चीनी मिलाए टेस्ट किया है, यस इट इज़ एक्सट्रीमली सावर, ये अधिक खट्टा है। ये नीचे जो हमें पिक्चर दी हुई है, इनके साथ साथ आप देखिए कि कौन सी चीज़ टेस्ट में खट्टी है। हैव यू एवर एक्सीडेंटली टेस्टेड सोपी वाटर वाइल टेकिंग बाथ? नहाते समय कभी अचानक ही हमारे मुंह में कभी साबुन का पानी चला जाता है। वेल इट टेस्ट बिटर, इसका टेस्ट कैसा है? कसेला, कड़वा। इट इज़ ऑल्सो स्लिपरी, ये कैसा है? साबुन जैसा चिकना, फिसलने वाला, साबुन जैसा चिकना है। Different food items have different taste due to the presence of different chemical compounds in them. The food item that taste sweet has glucose or starch in it. Salty food item have salt in them. The food item that taste sour contain a type of chemical substances called acids. Those substances that taste bitter generally are बेस। डिफरेंट फूड आइटम, डिफरेंट फूड आइटम का, अलग अलग फूड आइटम का अलग अलग टेस्ट होता है। किसके? उनमें उपस्थित केमिकल कंपाउंड के कारण उनका अलग अलग टेस्ट होता है। द फूड आइटम दैट टेस्ट स्वीट, जो फूड आइटम हमको मीठा लगता है उसमें ग्लूकोज और स्टार्च होता है। सॉल्टी फूड सॉल्ट होता है। द फूड आइटम दैट टेस्ट, जो खट्टे लगते हैं उनमें एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसको हम एसिड कहते हैं। दो सब्सटेंस, और जो स्वाद में कड़वे होते हैं उनको हम बेस कहते हैं। अब अम्ल, जो एसिड को हम कहते हैं अम्ल। अम्ल क्या है? जैसे नींबू, संतरा, आंवला, इमली, ये सब कैसे आदि खट्टे पदार्थ हैं। ये खाने में खट्टे क्यों होते हैं? क्योंकि उनके खट्टेपन का जो कारण है, उनके जो खट्टे हैं उनका केमिकल सब्सटेंस है, उनके खट्टेपन का कारण है उसमें उपस्थित अम्ल, केमिकल सब्सटेंस है। तो एसिड, एसिड हैज़ कम फ्रॉम अ लैटिन वर्ड एक्रे। एक्रे मीन्स सावर। Acid in most of the edible substances are natural acids. Natural acids are also called organic acids. एसिड की शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के शब्द एक्रे से हुई है। एक्रे मीन्स खट्टा। एसिड इन मोस्ट, एसिड जो है ज़्यादातर खाद्य पदार्थों में नेचुरल रूप से ही उपस्थित होते हैं। नेचुरल एसिड को हम ऑर्गेनिक एसिड, कार्बनिक एसिड भी कहते हैं। सब्सटेंसेस लाइक लेमन जूस टेस्ट सावर, इनका लेमन का टेस्ट कैसा है? खट्टा है। क्यों? क्योंकि उसमें एसिड है। मटेरियल कंटेनिंग एन एसिड, जिन पदार्थों में एसिड होता है उसको हम एसिडिक सब्सटेंसेस कहते हैं। अब जैसे ये नीचे दिए हुए हैं, कर्ड है, टर्मरिन है, रॉ मैंगो, टोमेटो, इन चीज़ों में क्या है? अपने आप ही नेचुरली खट्टे, नेचुरल एसिड है। Those acid which you see in the table are naturally occurring acid. आपने जो अभी ऊपर तालिका में जो देखे हैं एसिड, वो नेचुरली एसिड है, उसमें किसी ने मिलाया नहीं है। They are also known as organic acid. उनको हम ऑर्गेनिक एसिड्स के रूप में जानते हैं। These organic acids are generally weak or mild acids. There is no another type of acids which are stronger than the natural acids. These acids are obtained from minerals, so they are called mineral acids, also known as inorganic acids. You will find these acids in your chemistry laboratory. These acids find use in many industrial processes. अब ये जो मैं टेबल में दी हुई प्राकृतिक एसिड्स हैं, तो इनको हम
कार्बनिक एसिड भी कहते हैं। दीज एसिड्स आर जो हमें नेचुरल वाले जो होते हैं जनरली ये कमज़ोर हल्के एसिड होते हैं। देयर इज नो अनदर टाइप, और कोई इस तरीके का एसिड नहीं होता जो कि नेचुरल एसिड से स्ट्रॉन्ग होता है। दीज एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम मिनरल, ये एसिड हमको मिनरल्स से प्राप्त होते हैं। सो दे आर कॉल्ड मिनरल एसिड्स, तो इनको हम मिनरल एसिड भी कहते हैं, ऑल्सो नोन एज इनऑर्गेनिक एसिड, और इनऑर्गेनिक एसिड भी कहते हैं। यू विल फाइंड दीज एसिड्स, आप इन एसिड्स को अपनी केमिकल लेबोरेटरी में पाएंगे। दीज एसिड फाइंड यूज इन मैनी इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस, ये एसिड जो हैं इंडस्ट्रियल प्रोसेस में भी यूज़ होते हैं। दे आर प्रिपेयर ऑन ए लार्ज स्केल फॉर कमर्शियल पर्पज़। द मोस्ट कॉमनली यूज मिनरल एसिड्स आर सल्फरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। Hydrochloric acid is secreted naturally inside our stomach and it helps in the digestion of food. They are prepared, ये तैयार किए जाते हैं बड़े स्केल पर कॉमर्शियल पर्पस के लिए। ना मोस्ट कॉमनली यूज, इनका मोस्ट कॉमनली यूज होता है मिनरल एसिड्स का सल्फरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड में। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो नेचुरली हमारे पेट में स्रावित होता है एंड इट हेल्प इन द डाइजेशन ऑफ फूड, और हमारे खाने के पाचन में हेल्प करता है। प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स, सम ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स आर, एसिड्स के कुछ उपयोग यहाँ बताए गए हैं कि कुछ गुणों में क्या है। एसिड हैव ए शावर टेस्ट एंड आर कॉरोसिव इन नेचर, एसिड टेस्ट में खट्टे होते हैं और प्रकृति में वे संक्षारक होते हैं। सावर टेस्ट इज वन ऑफ द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एसिड, खट्टा स्वाद जो खट्टा टेस्ट है इसका एसिड की मुख्य विशेषता में से एक है, क्योंकि भाई एसिड है तो वो खट्टा तो है ही है। एसिड ऑल्सो हैव द एबिलिटी टू corrode मेटल सच एज आयरन एंड एल्युमिनियम। फॉर दिस रीजन एसिड आर जनरली स्टोर्ड इन ग्लास वेयर, एसिड्स को हम कभी भी आयरन एल्युमिनियम धातु के बने पात्रों में उपयोग नहीं करते हैं, क्योंकि ये उसको जो है उसको ख़राब कर देते हैं, कुरसने वाली हो जाती है। तो इसलिए फॉर दिस रिएक्शन एसिड्स आर जनरली स्टोर्ड इन ग्लास वेयर, तो जनरली स्टोर किए जाते हैं कांच के बने बर्तनों में। मिनरल एसिड सच एज नाइट्रिक एसिड एंड सल्फरिक एसिड कैन डेस्ट्रॉय ह्यूमन टिश्यूज़, क्लॉथ, पेपर etc। मिनरल एसिड जो होते हैं नाइट्रिक एसिड सल्फरिक एसिड जो हैं वो ह्यूमन टिश्यूज़ ह्यूमन मानव ऊतकों को, कपड़ों को, पेपर को नष्ट कर सकते हैं। दस वन शुड हैंडल एसिड दे विद केयर एज दे कैन कॉज वन अपॉन कॉन्टैक्ट विद स्किन। इस प्रकार के एसिड को सावधानी से पकड़ना चाहिए, वरना कि हमारी स्किन के ऊपर गिरकर उसको जला सकते हैं, बर्न स्किन को कर सकते हैं। एसिड आर सॉल्युबल इन वाटर, एसिड पानी में घुलनशील है। मोस्ट एसिड्स डिजॉल्व इन वाटर आइदर एट रूम टेम्परेचर और हीटिंग टू फॉर्म अ क्लियर सॉल्यूशन। मोस्ट एसिड डिजॉल्व, ज़्यादातर एसिड पानी में घुल जाते हैं रूम टेम्परेचर और हीटिंग ऑन फ्रॉम अ क्लियर सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल विनेगर इज 3 or 5% सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इन वाटर, पानी में विनेगर 3 और 5% एसिटिक एसिड सॉल्यूशन है विनेगर का। डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ वाटर एसिड, पानी की मात्रा डिपेंड करती है। वाटर एसिड कैन बी आइदर डिल्यूटेड और कंसनट्रेट, कि मतलब वो पतला है या कंसनट्रेट है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ मोर इन एन एसिड, अगर एसिड में पानी की मात्रा ज़्यादा है तो इट इज़ कॉल्ड डिल्यूट एसिड, ये एक पतला एसिड है। इफ़ द अमाउंट ऑफ वाटर इज़ लेस, अगर पानी की मात्रा कम है तो इट इज़ कॉल्ड कंसनट्रेट एसिड, तो ये कंसनट्रेट एसिड है। एसिड कैन बी स्ट्रॉन्ग और वीक। A strong acid is highly corrosive and can cause several wounds. Nitric acid and sulfuric acids are a few examples of strong acids. Weak acids, on the other hand, are not
as destructive as strong acids. Organic acids are generally weak acids. एसिड मजबूत या कमज़ोर भी हो सकते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड, जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो हाईली कॉरोसिव, ज़्यादा संक्षारक होता है एंड कैन कॉज सेवर बर्न, और ज़्यादा जलने का कारण हो सकता है। नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड फिर एग्जाम्पल हैं स्ट्रॉन्ग एसिड की। और जो वीक एसिड होते हैं, दूसरी तरफ जो वीक एसिड होते हैं वो कम मजबूत होते हैं, वो ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। ऑर्गेनिक एसिड आर जनरली वीक एसिड, जो कार्बनिक अम्ल होते हैं, कार्बनिक हैं जो ऑर्गेनिक एसिड्स हैं, वो जनरली वीक एसिड्स होते हैं। हाउ एसिड्स आर फॉर्म, एसिड कैसे बनते हैं? व्हेन सम ऑक्साइड लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड and sulfur trioxide are dissolved in water, they form acid. This can be expressed in the form of chemical reaction as follows. When some oxides, जब कुछ ऑक्साइड लाइक जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड